हेलो स्टूडेंट्स। आज की कहानी है फूलों का कुर्ता, जिसके लेखक हैं यशपाल। अगर पहले मैं शॉर्ट में बताऊं तो फूलों का कुर्ता कहानी, वैसे तो ये कहानी लेखक ये बताना चाहते हैं कि हम आजकल देखा देखी में जो पुराने परंपरागत जो रीति रिवाज आ रहे हैं उसे देखते हुए उसे अपना तो रहे हैं, पर उसको अपनाने के बाद हम और क्या नया उसमें उघाड़ते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं, उसी के बारे में लेखक यहाँ पर विचार करते हैं। इसमें फूलो एक 5 साल की लड़की है। बंकू साहा एक गांव में बंकू साह की दुकान है, छप्पर की दुकान है, और वहाँ पर सब चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। वो गांव बहुत छोटा है, पहाड़ों पर एक गांव है लेखक का। और पहाड़ों पर लेखक जाना चाहते हैं जब भी उन्हें छुट्टी मिलती है कॉलेज से। वो कहते हैं 3 महीने में जब भी मुझे आराम मिलता है, जैसे ही मैं सीधा अपने गांव चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ ऐसे संघर्षपूर्ण जीवन नहीं है, शहरों जैसा वैमनस्य नहीं है। चाहे वहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं, पर जीवन एकदम शांत, और सुख सुविधाएं, ये सब रेल, ये सब वाहनों की सुविधा भी नहीं है, तो एकदम शांति है। अब ऐसे गांव में लेखक कहते हैं मुझे बहुत शांति मिलती है जब मैं जाता हूँ। और वहाँ पर जो घर हैं वो गांव छोटे छोटे ही हैं, 20 घरों का गांव है एक, कोई सबसे छोटा गांव 4-5 घरों का भी है। तो एक गांव से दूसरे गांव में आवाज़ दो तो भी पहुंच जाती है। और तो लेखक कहते हैं कि एक दिन जब वहाँ पर मुझे बारिश हो रही थी, बंकू साह की दुकान पे जाना था मुझे अजवाइन लेने, पर बारिश हो रही थी, तो मैं घर में ही एक पुस्तक पढ़ने लगा। अब पुस्तक में उन्होंने एक कहानी पढ़ी, तब उन्हें ऐसा लगा कि साहित्य में कितनी गिरावट आ गई है। मतलब प्रगतिशील लेखक अपनी साहित्य ऐसा रच रहे हैं जिससे कि मतलब बुराई ज़्यादा फैलती है, व्याभिचार फैल रहा है। वो कहते हैं, एक मैंने कहानी तब जब मैंने पढ़ी कि वो एक युवती, शिक्षित महिला, शिक्षित युवती की शादी एक नवयुवक से जो जिससे हुई, तो उस लड़के ने, वो भी कुलीन घर का, अच्छे घर का ही था, पर उसने उसकी पत्नी को काम करने नहीं दिया। वो काम करना चाहती थी पर उसने उसे नौकरी करने नहीं दी। और बाद में अब वो, उसके बच्चे हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुए। अब घर चलाना मुश्किल था, गरीबी में जीने लगे। और उस शिक्षित महिला ने क्या किया, एक साहूकार के पास जाकर अपनी इज्जत गंवाई। और इसको काम मिला, युवक को। उसे क्या लगा कि मुझे मेरे दम पर काम मिला है, पर जब उसे पता चला कि मेरी पत्नी के कारण मुझे काम मिला था, तो वह उसका गला घोंटने का यत्न करने लगा। पर उसने भीख मांगी कि मेरे 3 बच्चों का क्या होगा, इसीलिए मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो इस तरह से लेखक कहते हैं हमारे साहित्य में कितनी गिरावट आ गई है कि भूख और पेट भरने के लिए हम किस हद तक गिरने लगे हैं। तो लेखक का मन एकदम खराब हो गया, संकीर्ण विचार हमारे हो गए हैं। और वो उन्होंने अपनी बुक पलट दी, बंद कर दी। बारिश थम गई थी, वह बाहर गए और वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे बंकू साह की दुकान पर। और कुछ लोग, जो समझो वही उनके गांव के लिए तो क्लब हाउस वही था, वहाँ पे ही लोग मिलते थे। और वहाँ पे कीड़ा कीड़ी का खेल बच्चे खेल रहे हैं, बड़े लोग हुक्का पी रहे हैं। तो अब उसमें एक उसकी 5 साल की खुद की बेटी, बंकू साह की बेटी फूलो, वह भी खेल रही है। और वहाँ पर पास का एक गांव है, तो वहाँ चूल्हा गांव का लड़का संतू वहाँ अपने ढोर चराने आता था, यानी अपने, उसके पास जो 2 भैंस थे, गाय थी, उनको चराने के लिए वह आता था वहाँ। तो आया था, और अब किसी दूसरे खेत में ना चले जाएं तो उसकी रखवाली करता था ना वो। तो वो बंकू साह की दुकान के सामने से गया,
तो वहाँ ही एक गांव का लड़का हरिया, जो सुनार का लड़का था, 6 साल का होगा, वो चिल्लाने लगा कि अरे फूलों का दूल्हा आया, फूलों का दूल्हा आया। अब फूलों शर्माने लगी, क्योंकि उसने बड़े बुजुर्गों को देखा था, अपने परंपरागत संस्कार उसमें भी आ ही गए थे जो वो देखती आ रही थी। उसने ढीला ढाला कुर्ता पहना है जो उसके शोल्डर से कंधों से नीचे है, उसी से मुंह छिपाने का प्रयास किया कि बड़े बुजुर्ग जैसे मुंह छिपाते थे अपने पति और बड़े जेंट्स के सामने। अब मुंह छिपा लिया तो तन उगड़ गया, कुर्ता ऊपर कर लिया तो अब इसमें दूसरे कुछ प्रौढ़ हंसने लगे, और बुजुर्ग जो एक काका राम सिंह थे, उन्होंने उसे कहा एक कुर्ता नीचे करो, और थोड़े लड़के थे वो हंसने लगे। तो लेखक कहते हैं हम कितनी चीज़ें परंपरागत दिखाने के चक्कर में हम कहाँ कहाँ से उघड़ते भी जा रहे हैं। मतलब आज के लेखक, प्रगतिशील लेखक भी तो हमें यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे हो गए हैं। तो वो कहते हैं हम फूलों के कुर्ते के आंचल में शरण पाने का प्रयत्न कर उघड़ते जा रहे हैं। और नया लेखक क्या कर रहा है, हमारे चेहरे से ये कुर्ता फिर से नीचे गिराने का प्रयत्न कर देना चाहता है, हमारे चेहरे से गिरा देना चाहता है। तो मतलब इसमें यही है कि नई नई चीज़ें, नए हम हमारा कल्चर पूरा नहीं अपना रहे, उसमें हम हमारी भी सोच डालकर हम कितने उगड़ते जा रहे हैं, कितना बदलाव हम में आता जा रहा है। तो यही है कि सोचता था कि बदली स्थिति में भी परंपरागत संस्कार से ही नैतिकता और लज्जा की रक्षा करने के प्रयत्न में क्या से क्या होता जा रहा है, यही इसमें लेखक यशपाल कहना चाहते हैं। तो फूलों के माध्यम से उन्होंने यह बताया है।